तो दोस्तों आज है तारीख 26 दिसंबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने द इन्वेस्टर पॉडकास्ट को। तो आज का इस वीडियो भी इन्वेस्टिंग के ऊपर होने वाला है, तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और अगर इस चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप हमारे वीडियोस को आगे कभी भी मिस ना करें। इसके साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब कभी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कभी भी आपको आगे पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको सेपरेटली अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है और ये इमरजेंसी फंड आपको कभी भी अपने मुश्किल के हालात में आपको फिनेंशियल क्राइसिस से बचा सकती है। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए इसके ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, तो अभी भी हम इस टॉपिक को फिर से यहाँ पे आपके साथ एक रिफ्रेशर की तरह शेयर करते हैं। आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आपके मंथली एक्सपेंस के 3 to 6 टाइम्स के बराबर होना चाहिए। सपोज आप हर महीने 50,000 अपने ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आप 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जब आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाए तब जाके आप अपने लिए एक इन्वेस्टिंग प्लान अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं और आगे अपना इन्वेस्टिंग जर्नी आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और अपना इन्वेस्टिंग शुरू करने के बाद आपको अगर अपना पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है इसके रिलेटेड कोई इशू है तो आपको कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करते हुए उनमें बाई या फिर सेल यहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे मार्केट की उतनी समझ नहीं है और आप यहाँ पे बहुत सारे पैसों को गंवाने के बारे में आगे आप पोटेंशियली एक रिस्क भी अपने लिए ला सकते हैं। तो आपको यहाँ पे किसी फंड मैनेजर की यहाँ पे हेल्प लेनी चाहिए और उसके लिए आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा फी एज ए एंट्री लोड, एग्जिट लोड या फिर एक्सपेंस रेशियो के तौर पे यहाँ पे देना पड़ सकता है। ज़्यादातर एक्टिव फंड्स में आपको मोर देन 2% यहाँ पे एज ए फी हर साल देना होता है। तो इसे भी अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे किसी भी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में इंडेक्स फंड आपके लिए सेफ रहने वाला है, क्योंकि ये इंडेक्स को ट्रैक करते हुए यहाँ पे आपके लिए एक रिटर्न हर साल जनरेट करने वाला है और इसके ऊपर आपको सिर्फ 0.1% के बराबर एज ए फी यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो में पे करना होगा। तो आप सबसे पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं और जब आपको मार्केट के ऊपर थोड़ी बहुत समझ आने लगे तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक्स या फिर किसी भी एक्टिव फंड में अपना जो SIP है उसे भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है कि आप यहाँ पे कोई अगर सस्ता स्टॉक आपको दिखाई देता है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने का प्लान करते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेनी स्टॉक के बारे में। तो एक चीज़ यहाँ पे मार्केट क्लियर कर देता है कि क्यों उस स्टॉक का प्राइस इतना कम है। यानी स्टॉक्स के फंडामेंटल या फिर टेक्निकल्स में कोई गड़बड़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कोई केस भी चल सकता है, या फिर कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे कोई डेट भी हो सकता है। इन सब रीजंस की वजह से स्टॉक इतना नीचे इतने दिनों से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और आप सिर्फ स्टॉक के प्राइस को देखते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आगे यहाँ पे ना लें। आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स खरीद लेंगे, लेकिन फिर भी अगर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आता है तो आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पे लूज करना पड़ सकता है। इसके लिए आप सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज को अपने लिए प्रेफर करें और आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP मोड में उसमें अपना इन्वेस्टमेंट आगे यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे पेनी स्टॉक्स को आप यहाँ पे क्लियरली आपको अवॉइड करना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अभी YouTube में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हुए हर दिन अपना लाखों और करोड़ों के प्रॉफिट्स आपको शो करेंगे, लेकिन वो कंटिन्यूसली हर दिन आपको ऐसे वीडियोस कभी नहीं दिखाने वाले, क्योंकि हर दिन उन्हें भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं और वो नीचे ऐसा
आपके साथ एक लिंक ज़रूर शेयर करेंगे कि आपको उन्हीं के लिंक से अपना लिया डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तभी जाके वो आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे ताकि आप भी हर दिन यहाँ पे लाखों और करोड़ों के मुनाफा बुक करें। यहाँ पे आप एक गलती करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रिवॉर्ड है तो उसके पीछे आपको बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क लेना पड़ सकता है। वो लोग लाखों करोड़ों में एक एक ऑप्शंस और फ्यूचर में यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं, तो उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो अराउंड 50 to 80% के करीब होता है। तो आप अगर उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं तो आप अगले कुछ ही दिनों में अपने पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को यहाँ पे आगे गंवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करना है, और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यूसली यहाँ पे पैसे बनाने लगे तो आप धीरे धीरे लो मार्जिन इंट्राडे ट्रेडिंग को आगे प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हाई मार्जिन इंट्राडे ट्रेड्स जैसे कि कॉल ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर जैसे ट्रेड्स को आपको क्लियरली आगे अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ आपको डेली 15 to 20 टाइम्स लेवरेज यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आपका ट्रेड थोड़ा सा भी गलत होता है तो आपको 20 to 40% अपने ट्रेडिंग अमाउंट का गंवाना आगे पड़ सकता है। तो क्लियरली आप सिर्फ छोटे से छोटे लेवरेज वाले इंट्राडे ट्रेडिंग्स को आप प्रेफर करें। इसके लिए आप MIS ट्रेडिंग को आगे प्रेफर कर सकते हैं। और फाइनली जब कभी आप किसी भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट को सबसे पहले यहाँ पे प्रेफर करना है कि वो कैसे काम करती है। क्या उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यानी अगर कोई उस फील्ड में अपना एंट्री लेना चाहे तो क्या उस कंपनी के पास या फिर उस सेक्टर में ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ताकि उस नए प्लेयर को यहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर यहाँ पे हाई मार्जिन इन्वॉल्व है तो आपको आगे जाके उस कंपनी के ग्रोथ रेट में भी, यानी हर साल कितना ग्रोथ होने वाला है उसमें भी एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस बात को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और कंपनी के पास अगर कोई इकोनॉमिक मोड है, यानी जिसके बदले आगे वो कंपनी अगले कुछ सालों तक ऐसे ही हाई ग्रोथ को मेंटेन कर सकता है, तो वैसे कंपनी आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काफ़ी शानदार साबित हो सकते हैं। तो उन सब कंपनीज को आप ज़रूर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी जल्दी एक मल्टीबैगर रिटर्न को भी जनरेट करने में काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो इसके बाद आप एक क्लिप देखेंगे जो है मेरे मॉडल पोर्टफोलियो का रिटर्न। तो अगर आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें और मेरे पोटेंशियल मल्टीबैगर्स और स्विंग ट्रेड्स के बारे में जानना चाहें तो वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम लिंक, प्रोफाइल लिंक देखने को मिलेगा। वहाँ से आप इस सर्विस का फ़ायदा जाके उठा सकते हैं।